यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8 का पार्ट नंबर 5, जिसमें अपन ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो इसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया फलन वह वर्धमान एवं ह्रासमान हो। ओके, तो इसमें टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यह अपन ने डिस्कस किया था। तो जो फर्स्ट टाइप था हमारा, यह क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन इसमें जो भी हमें फलन दिया हुआ है वह लिखेंगे। ओके, अब वहाँ पर पहला चरण था कि दिए गए फलन का हमें अवकलन करना होता है। तो जो फलन है वह x पे निर्भर कर रहा है, तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x क्यूब का अवकलन होगा 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, तो यह हो जाएगा 18x प्लस 12। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट था वह था कि f डैश x को 0 के बराबर रखकर x के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। तो आप लिखें यहाँ पर कि f डैश x बराबर 0 रखने पर तो यह हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन 6 को कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, 6 को अपन ने 0 में शिफ्ट कर दिया। अब आप इसके फैक्टर बनाएं तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे स्टार्टिंग के 2 पदों से और यहाँ से -1, तो यह बन गया x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं कि अतः यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो 1 होगी और एक 2 होगी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो था वह था कि x के जो भी मान प्राप्त होते हैं उन्हें आप संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। तो आप लिखें कि प्राप्त मानों को संख्या रेखा पर व्यक्त करने पर, तो जब आप इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे तो यह होता है माइनस अनंत और इस तरफ होता है प्लस अनंत हमेशा, और बिंदु वे बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो छोटे से बड़ी वैल्यू होती है। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे अपन लिखेंगे x इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब संख्या रेखा के यहाँ पे कुल 3 हिस्से मिल रहे हैं हमें। यह पहला पार्ट है, यह दूसरा पार्ट है और यह तीसरा पार्ट है। ओके, अब हमें इन तीनों पार्ट के लिए इन हिस्सों का चिन्ह देखना होगा कि इस हिस्से में f डैश x का मान वह धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। तो आप लिखें पार्ट फर्स्ट के लिए, तो जो पार्ट फर्स्ट है वह आपका है माइनस अनंत से लेकर 1 तक। तो इसके बीच की आप कोई भी एक वैल्यू चुने। तो आप लिखें यहाँ पर कि माना x इज इक्वल टू 0। यह जो वैल्यू है आपकी यह माइनस अनंत से, यह जो वैल्यू है वह माइनस अनंत से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो आपने मान लिया यह है x बराबर 0। तो आप यहाँ से f डैश x की वैल्यू ज्ञात करें। तो अतः x बराबर 0 पर f डैश 0 की वैल्यू, तो यहाँ से आप देखें कि यह आपका f डैश x है। तो इसमें जब अपन x की जगह 0 रखेंगे तो यह हमें मिला 0 माइनस 0 प्लस 12 है अर्थात 12 है। तो जो रिज़ल्ट है वह पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव व्यक्त करें। ओके, इसके बाद दूसरे हिस्से के लिए तो आप लिखें यहाँ पर पार्ट 2 के लिए हमें यहाँ पर केवल चिन्ह देखना होता है कि यह धनात्मक होगा हिस्सा या ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं माना x इज इक्वल टू
अब यहाँ पे आपको x की वह वैल्यू लेनी होगी जो 1 और 2 के मध्य हो। ओके, तो अपन मान लेते हैं वह वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 3/2। ओके, 3/2 ले सकते हैं क्योंकि यह 1 और 2 के बीच में आता है। अब आप लिखें अतः x बराबर 3/2 पर f डैश 3/2 की वैल्यू क्या होगी, तो यह हो जाएगा आपका 6 इंटू x की जगह 3/2 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 9/4 माइनस 18 इंटू 3/2 प्लस 12। तो इसको अपन को और सोल्व करना होगा, तो यह 2 टाइम कैंसिल और ये 3 टाइम कैंसिल, तो 27/2 माइनस 54/2 प्लस 12 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 को एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो यह हो जाएगा 27 माइनस 54 प्लस 24। ओके, तो मीन्स यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वह होगी -3/2। नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन को शो करेंगे। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें लिखना है पार्ट 3 के लिए, तो आप यहाँ पर लिखें पार्ट 3 के लिए माना x = 3। ओके, कि जो वैल्यू है वह 2 से प्लस अनंत के मध्य होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपने मान लिया यह है आपकी 3। तो आप लिखें f डैश 3 की जो वैल्यू है वह होगी 54 माइनस 54 प्लस 12 है। मीन्स इसको सोल्व करेंगे तो 12 मिलेगा, अर्थात वैल्यू है वह पॉजिटिव प्राप्त हो रही है। ओके, तो अब अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप यह देखें कि हमें धनात्मक मान कौन से हिस्से में मिल रहा है और ऋणात्मक मान कौन से हिस्से में मिल रहा है। तो यह और यह जो है यह आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो आप लिखें कि वर्धमान जो है यह फलन यह होगा आपका माइनस अनंत से 1 के मध्य यूनियन 2 से प्लस अनंत के मध्य। ओके, और बात करते हैं जब आप हासमान की, तो हासमान होगा आपका नेगेटिव वाला पार्ट जो है वह, तो यह 1 से 2 के बीच में है, तो आप इसे लिखेंगे 1 से 2। ओके, तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = x³। तो जो क्वेश्चन है वह लिख लेते हैं पहले अपन यहाँ पर। f(x) = दिया हुआ है आपको x³ माइनस 3x² प्लस 4x। ओके, तो हमें सिद्ध करना है कि यह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए निरंतर वर्धमान है। मीन्स f डैश x की वैल्यू है वह हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होनी चाहिए। तो आप लिखें इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा f डैश x = 3x² माइनस 6x प्लस 4। ओके, अब यदि अपन चाहें तो अपन इसे लिख सकते हैं f डैश x = 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। ओके, और यदि आप यहाँ से 3 को कॉमन लेते हैं तो यह बन जाएगा f डैश x = 3x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसे लिखेंगे f डैश x = 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यह हमें यहाँ से f डैश x की वैल्यू मिली। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए, मीन्स आप x की जगह पर x बिलोंग टू है वह है r। तो अपन चेक कर लेते हैं x की जगह कुछ एक वैल्यू रख कर कि यह हमें धनात्मक मिलेगा अथवा नहीं। तो आप लिखें कि चूँकि x बिलोंग टू r है, अतः माना x = 2। तो अब आप लिखें कि अतः f डैश 2 की जो वैल्यू है वह हो जाएगी 3 इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो f डैश 2 की वैल्यू हमें मिली 3 + 1 = 4। तो चूँकि
एफ डैश 2 है वह ग्रेटर देन 0 है, तो अतः दिया गया, या फिर एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। आप लिखें चूँकि x बिलोंग टू R है, अतः माना x इज इक्वल टू -3। ओके, नेगेटिव वैल्यू भी अपन यहाँ पर ले लेते हैं। तो एफ डैश -3 के लिए आप इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 3 इंटू -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। एफ डैश -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -4 का होल स्क्वायर होगा 16 प्लस 1। तो इसको सोल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूँकि x की जगह आप कोई भी मान रखें बट उसका जब स्क्वायर होगा तो हमेशा मान वह धनात्मक ही होगा। ओके, तो इसलिए दिया गया क्वेश्चन वह सभी संख्याओं के लिए वर्धमान फलन है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः दिया गया फलन x बिलोंग टू R के लिए निरंतर वर्धमान होगा। ओके, क्योंकि एफ डैश x का मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। ओके, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन एग्जाम्पल नंबर 9। तो वह जो है वह एज इट इज़ आपका एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसे ही होगा सोल्व। तो इसे आप स्वयं हल करें। ओके, तो यह हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। इसे आपको स्वयं हल करना है और मुझे सेंड जरूर करें वापस से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। उसमें हमें दिया हुआ है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया फलन वह वर्धमान एवं ह्रासमान है। तो एज इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 9 के जैसा ही क्वेश्चन है, बट आप देखें इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यह मिलेगा हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, पहला चरण पूरा हुआ। नेक्स्ट एफ डैश एक्स बराबर 0 रखें। अब लिखें एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो यह हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर इसे अपन लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, या फिर इसे लिखा जा सकता है टेन एक्स इज इक्वल टू -1। कोस से अपन ने उसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो अब आप यह 1 जो वैल्यू है इसको फाइंड करें तो आप इसे लिख सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू -10 π/4। ओके, और इस माइनस साइन को हटाने के लिए इसे अपन लिख सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू 10 π-π/4। ओके, चूँकि 10 माइनस थीटा जो है वह बराबर होता है आपका -10 थीटा के। तो यहाँ से अब आप इसे लिखें कि अतः 10x इज इक्वल टू 10 3π/4। ओके, तो इसलिए x की वैल्यू हमें मिली 3π/4। और क्वेश्चन में हमें अंतराल दिया हुआ है कि x वह बिलोंग कर रहा है आपका 0 से पाई में। ओके, तो आप लिखें इन मान को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। तो यदि यह अपन मान लेते हैं 0 है और यह पाई है तो यहाँ पर लगभग यह होगा आपका x इज इक्वल टू 3π/4। ओके, तो दिए गए अंतराल के लिए हमें 2 हिस्से प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों हिस्सों के लिए अपन मान ज्ञात करेंगे। यह आपका पहला पार्ट हो गया और यह यहाँ पे सेकंड पार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप लिखें पार्ट 1 के लिए
तो पार्ट 1 जो है वह आपका 0 से लेकर 3π/4 तक है। तो इसके बीच में कोई वैल्यू लिखें आप, तो आप यहाँ पर लिखें माना x = π/2। ओके, 90 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे कि 90 डिग्री है वह 0 से 135 डिग्री के बीच में आता है। तो इसलिए f डैश π/2 की जो वैल्यू है यहाँ से यह होगी आपकी, यह वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें। हमेशा जो वैल्यू होती है x की वह f डैश x में रखनी होती है। तो यह हो जाएगा cos π/2 प्लस sin π/2। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमें वैल्यू जो मिली वह मिली हमें पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर लिखें पॉजिटिव। नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए चेक करते हैं। तो पार्ट 2 जो है आपका वह है 135 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य। तो आप यहाँ पर लिखें कि माना x = अब यहाँ पे हमें 150 डिग्री लेना होगा, तो इसे आप लिख लें 5π/6 क्योंकि उसका मान भी ज्ञात करना है। तो 135 से 180 के बीच में अपन 150 डिग्री ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखें कि इसलिए f डैश 150 डिग्री की वैल्यू जो है वह फाइंड करेंगे। तो cos 150 डिग्री प्लस साइन 150 डिग्री। ओके, तो इसको आप लिखेंगे cos π-π/6 और इसे लिखेंगे आप sin π-π/6। ओके, तो यहाँ से यह आपको मिलेगा cos π/6 क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में cos ऋणात्मक होता है, प्लस sin π/6। तो cos π/6 की जो वैल्यू cos 30 डिग्री की वैल्यू वह होती है -√3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। मीन्स आपको यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलेगा वह नेगेटिव प्राप्त होगा। ओके, क्योंकि यह बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू ऋणात्मक है और छोटी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका रिज़ल्ट वह नेगेटिव होगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः दिया गया फलन है वह वर्धमान होगा। फर्स्ट पार्ट के लिए मीन्स जो अंतराल है वह होगा हो जाएगा 0 से 3π/4 और ह्रासमान होगा दूसरे अंतराल में कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है 3π/4 से पाई में। ओके, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। x के किन मानों के लिए, मीन्स अंतराल ही पूछा है आपको यहाँ पर भी। लिखें आप कि चूँकि f(x) की जो वैल्यू है वह है x/1 + x²। अब इसका अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यह हो गया f डैश x = यहाँ पे आपको भाग का नियम लगाना होगा 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² इंटू x का अवकलन होगा 1 माइनस x इंटू हर का अवकलन 0 + 2x। तो इसको अपन सरल कर लेंगे। तो f डैश x = यह हमें मिलेगा यहाँ से 1 + x² माइनस 2x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, और इसको आप जब सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। ओके, यह अपन ने इसका अवकलन कर लिया। अब आप इसको 0 के बराबर रखें। तो आप लिखें f डैश x बराबर 0 रखने पर तो यह हो जाएगा 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 - x² = 0 कि यह जो वैल्यू है यह 0 में चली जाएगी। x² = 1 और यहाँ से x की वैल्यू मिली हमें ±1। ओके, तो अब संख्या रेखा पर आप इन वैल्यूज को पुट करें। यह है -अनंत और यह आपका +अनंत। वैल्यू जो है वह है, एक तो x = -1 और नेक्स्ट वैल्यू है x = 1। तो यहाँ पर भी अब आप देखें कि संख्या रेखा के कुल 3 हिस्से मिल रहे हैं हमें। यह हो गया आपका पहला पार्ट, यह जो हिस्सा है यह आपके लिए हो जाएगा दूसरा पार्ट।
जो कि आपका -1 से 1 के लिए है, और यह हो जाएगा तीसरा पार्ट जो आपका 1 से लेकर प्लस अनंत के मध्य है। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करें। तो अब आप यहाँ पर लिखें पार्ट 1 के लिए, तो इस पार्ट के लिए इस हिस्से में से कोई एक वैल्यू का चयन करें आप। तो आप लिखें माना x इज इक्वल टू -2। हमें वही वैल्यू लेनी होती है या उसी हिस्से में से एक वैल्यू लेनी होती है जिस हिस्से का अपन चयन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 है वह इस हिस्से में आता है, दूसरे हिस्से में। ओके, 0 आप तभी ले सकते हैं जब वह इन दोनों वैल्यूज के मध्य आ रहा हो। तो इसलिए f'-2 की जो वैल्यू है वह हो जाएगी यहाँ से, इसमें आप वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपका 1 - 4 अपॉन 1 + 4 का होल स्क्वायर मीन्स -3 अपॉन 25। तो वैल्यू हमें मिली नेगेटिव। तो इस हिस्से के लिए दिया गया फलन वह आसमान होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए चेक करते हैं अपन। तो पार्ट 2 जो है वह आपका -1 से 1 के मध्य है। तो आप लिखें यहाँ पर इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू, माना x इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप इसलिए f'(0) की वैल्यू ज्ञात करें। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 0 अपॉन 1 + 0 का होल स्क्वायर मीन्स 1 आएगा। तो यह आपकी वैल्यू जो है वह पॉजिटिव है। तो इस हिस्से के लिए हमें जो फलन है वह वर्धमान प्राप्त होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 के लिए चेक करेंगे। तो पार्ट 3 के लिए जो है यह आप वैल्यू लिखेंगे वह होगी 1 से लेकर अनंत के मध्य। तो अपन मान लेते हैं माना x की वैल्यू है वह 2 है, इसलिए f'(2) की जो वैल्यू है वह हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1 - 4 अपॉन 1 + 4 का होल स्क्वायर मीन्स -3/25। तो वैल्यू हमें मिली यहाँ पर नेगेटिव। ओके, बस अब आपको केवल अंतराल लिखना है। तो आप लिखें कि अतः दिया गया फलन वर्धमान होगा। वर्धमान मीन्स पॉजिटिव, तो केवल बीच वाले हिस्से के लिए है -1 से 1 में, और ह्रासमान की बात चल रही है यदि, तो ह्रासमान मीन्स नेगेटिव, तो इन दो हिस्सों में है। तो यह होगा -अनंत से -1 के मध्य यूनियन, कि जब आप दो हिस्सों को जोड़ते हैं तो वहाँ पे यूनियन का चिन्ह काम में लिया जाता है, 1 से लेकर प्लस अनंत। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें वहाँ पे, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 है। तो इसमें आप इसका ए पार्ट और बी पार्ट है वह स्वयं हल करें। यह आपका होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, दोनों आप कर सकते हैं। यदि आपको अभी तक जो पढ़ाया गया वह समझ में आया है तो इसका सी पार्ट देख लेते हैं अपन, यह भी इजी है, आप कर सकते हैं इसे सॉल्व। तो आप ये यहाँ पे लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह हो जाएगा f' इज इक्वल टू गुणा का नियम लगेगा। तो पहली संख्या एज इट इज इंटू दूसरी संख्या का अवकलन 3x - 3 का होल स्क्वायर इंटू 1 - 0 प्लस दूसरी संख्या एज इट इज इंटू पहली संख्या का अवकलन, तो 3 × x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 + 0। ओके, अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो f' इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा 3 × x - 3 का होल स्क्वायर x + 1 का क्यूब प्लस 3 × x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 का होल क्यूब। अब यहाँ से जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसे आप कॉमन लें क्योंकि हमें फैक्टर करनी है इसके। तो यह हो जाएगा f' इज इक्वल टू 3x - 3 का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू रिमेनिंग बची वह है x + 1 प्लस इसके अंदर जो वैल्यू रिमेनिंग बची वह है आपकी x - 3। तो यह हो गया आपका f' इज इक्वल टू 3 × x - 3 का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका 2x - 2। ओके, कि x और x ऐड होंगे 2x।
यहाँ से आप 2 को बाहर कॉमन ले लीजिए, तो यह हो गया एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1। यह हमें एफ डेस एक्स की वैल्यू मिली। अब जब आप एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो लिखें आप एफ डेस एक्स बराबर 0 रखने पर तो यह हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1, ये यहाँ से मिलेगा -1 और यहाँ से मिलेगा 3। ओके, अब आपको जो x की वैल्यू प्राप्त हुई है उन्हें आप संख्या रेखा पर व्यक्त करें। तो यह हो जाएगी यहाँ पे आपकी संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत, और इन वैल्यूज को यहाँ पर डिनोट करें। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी, तो यह हो गया आपका x इज इक्वल टू -1, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 और नेक्स्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो इस बार हमें टोटल 4 हिस्से मिल रहे हैं। तो चारों हिस्सों के लिए आपको जांच करनी होगी कि किस हिस्से में तो हमें एफ डेस एक्स की वैल्यू धनात्मक मिल रही है और किस हिस्से के लिए एफ डेस एक्स का मान वह ऋणात्मक मिल रहा है। ओके, तो यह काम अब आप स्वयं करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पार्ट 1 के लिए यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, माना x इज इक्वल टू माइनस अनंत और -1 के मध्य ले लेते हैं अपन -2। तो इसलिए एफ डेस -2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से पार्ट 2 के लिए अपन लिखेंगे। तो पार्ट 2 जो है वह है आपका -1 से +1 के बीच में। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू ले सकते हैं 0। तो इसलिए नेक्स्ट अब आप यहाँ से एफ डेस 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 के लिए देखेंगे। तो पार्ट 3 जो है वह आपका 1 से 3 के मध्य है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू ले सकते हैं 2। ओके, तो एफ डेस 2 की वैल्यू फाइंड करें। लास्ट में पार्ट 4 के लिए, तो पार्ट 4 जो है वह है आपका 3 से प्लस इन्फिनिटी के लिए। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं, माना x इज इक्वल टू 4। तो इसलिए एफ डेस 4 की वैल्यू फाइंड करें। अब जिसके लिए मान पॉजिटिव आ रहा है वह तो वर्धमान हो जाएगा और जिसके लिए ऋणात्मक आ रहा है वह ह्रासमान हो जाएगा। ओके, तो इसे आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड 15। ओके, तो आप इसे जल्द से नोट करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 13। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए दिए गए अंतराल में यह फलन है जो वह वर्धमान है। ओके, तो यह आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें पहले तो अवकलन करना होता है। तो आप इसका अवकलन करें। तो अब चूंकि जो y है वह थीटा पे निर्भर कर रहा है, तो आप लिखें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, इसका यह अपन सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो यह हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको भाग का नियम लगाना होगा। तो आप लिखें बटा में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, हर का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे आपको लिखना होता है हर, तो हर एज इट इज, हर इंटू अंश का अवकलन। तो 4 तो एज इट इज रहेगा और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। ओके, माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। तो 4 साइन थीटा को आपने ऐसा ही रखा और 2 प्लस कोस थीटा का अवकलन वह हो जाएगा 0 माइनस साइन थीटा, क्योंकि 2 जो है वह अचर पद है इसलिए इसका अवकलन 0 और कोस का अवकलन माइनस साइन, और थीटा का अवकलन हो जाएगा -1। ओके, वह जो -1 है वह सेपरेट है। आप यहाँ पर इसे चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसे अपन सरल कर लेते हैं थोड़ा। तो यह हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, 2 इंटू 4 इज 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपन 4 को कॉमन ले लेंगे।
तो यह बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे अपन 1 पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन जो है वह होगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8 कोस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, यह इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यह अपन ने दिए गए फलन का अवकलन कर लिया। अब जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है सेकेंड टाइप का, उसमें हमें दिए गए अंतराल से एक बिंदु लेना होता है। तो अब आप यहाँ से लिखें कि चूँकि या प्रश्नानुसार जीरो से π/2 में दिया गया फलन वर्धमान है। ओके, तो आप लिखें कि अतः माना थीटा इज इक्वल टू 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा का कोई भी मान ले आप। लेकिन अब मान आप देखें यहाँ पे हमें कोस थीटा के अंदर कोस थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो कोस में अगर मैं बात करूँ इजी वैल्यू की, तो कोस 60 की वैल्यू है वह होती है 1/2। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ थीटा की वैल्यू है वह है 60 डिग्री। ओके, तो अब आप लिखें कि अतः समीकरण 1 से dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 8 कोस π/3 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कोस π/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको और सॉल्व करते हैं तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 8 इंटू 1/2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यह मिलेगा हमें dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 4 and 4 8 अपॉन 25 अपॉन 4 माइनस 1। तो यह जो 4 है यह ऊपर 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह हो जाएगा 32 अपॉन 25 माइनस 1। तो इसलिए dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमें मिली 7 अपॉन 25। तो चूँकि जो वैल्यू है वह पॉजिटिव है, तो आप लिखें यहाँ पर चूँकि थीटा बराबर π/3 पर dy अपॉन डी थीटा का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है, इसलिए 0 से π/2 में दिया गया फलन वर्धमान है। ओके, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 13 इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 14। ओके, तो इजी क्वेश्चन है यह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप देखें जो f(x) की वैल्यू है वह है x² माइनस x प्लस 1। ओके, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो यह हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ओके, अब जब आप इसमें 0 के बराबर रखेंगे इसे f(x) बराबर 0 से, तो यह बनेगा। ओके, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 1/2 और जो वैल्यू दी हुई है हमें अंतराल में वह है -1 से 1। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वह आपकी इस प्रकार से है x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 1। ओके, और इनके बीच में हमें मिल रहा है 1/2। तो यहाँ हमें 2 पार्ट मिले, यह आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। ओके, तो अब आप देखें पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए चेक करें। तो पार्ट 1 के लिए यदि अपन चेक करते हैं तो यहाँ आप लिखें कि माना x इज इक्वल टू 3
या x की जगह अपन 0 ले सकते हैं सिंपली, क्योंकि जो वैल्यू है पार्ट 1 है वह आपका -1 से हाफ के मध्य है, तो मीन्स आप 0 ले सकते हैं यहाँ पे। तो f डैश x में आप वैल्यू पुट करें तो f डैश 0 इज इक्वल टू 0 -1 मीन्स आपको वैल्यू मिल रही है नेगेटिव। तो आप लिख सकते हैं कि अतः पार्ट 1 के लिए अर्थात -1 से 1/2 में दिया गया फलन जो वैल्यू है वह नेगेटिव है, इसलिए दिया गया फलन वह ह्रासमान है। ओके, इस हिस्से के लिए अपन कह सकते हैं कि यह जो फलन है वह ह्रासमान है। अब आप नेक्स्ट हिस्से के लिए चेक करें तो लिखें आप पार्ट 2 के लिए माना x इज इक्वल टू, अब आपको x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो 1/2 से तो बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो आप यहाँ पर 3/4 ले सकते हैं। तो आप लिखें इसलिए f डैश 3/4 इज इक्वल टू 2 × 3/4 -1 अर्थात 3/2 -1 मीन्स 1/2, तो वैल्यू हमें मिली पॉजिटिव। तो आप लिखें कि अतः पार्ट 2 के लिए अर्थात 1/2 से 1 में दिया गया फलन वर्धमान फलन है। ओके, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू जो है वह पॉजिटिव मिल रही है। अब लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतराल -1 से 1 के लिए बताना है आपको, हमें यहाँ पे अलग अलग नहीं बताना, आपको बताना है कि -1 से 1 के लिए यह वर्धमान है अथवा ह्रासमान है। तो कुछ हिस्से के लिए यह ह्रासमान है और कुछ हिस्से के लिए यह वर्धमान है, बट यह न तो कंटिन्यू बढ़ रहा है और न ही कंटिन्यू घट रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि अंतराल -1 से 1 के लिए अतः अंतराल -1 से 1 के लिए दिया गया फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ओके, क्योंकि यह न तो कंटिन्यू बढ़ रहा है इस अंतराल में और न ही कंटिन्यू घट रहा है। ओके, कि कुछ देर के लिए बढ़ रहा है और कुछ देर के लिए घट रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यह जो फलन है वह न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 15। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि a का वह मान समूह ज्ञात कीजिए। मीन्स a की यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यू फाइंड करनी है, मान समूह है तो समूह में बहुत सी वैल्यू आएंगी। ओके, तो जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में f(x) वह एक वर्धमान फलन होना चाहिए। तो आप लिखें यहाँ पर सबसे पहले तो कि चूँकि f(x) की जो वैल्यू है वह है x² + ax + 1, x के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो यह हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x + a। ओके, अब चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूँकि दिया गया फलन अंतराल 1 से 2 में वर्धमान है तथा x बिलोंग टू 1 से 2, तो अर्थात इस लाइन को हम लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वह 1 या 1 से तो बड़ी होगी और 2 या 2 से छोटी होगी। ओके, तो अब आपको ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे f डैश x के जैसा बनाना है। ओके, एक्सरसाइज जब आप करेंगे एक्सरसाइज 8.2
तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, वह भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझें। तो जो बीच वाला हिस्सा है उस वहाँ पे हमें 2x प्लस a बनाना है। ओके, तो यह जो x है इसको यदि अपन a से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2x बन जाएगा। तो आप लिखें समीकरण को 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 की जगह हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4। ओके, अब 2x में हमें a को ऐड करना है, तो आप लिखें समीकरण में a जोड़ने पर। ओके, तो आप लिखेंगे इसे 2 प्लस a लेस देन इक्वल टू 2x प्लस a लेस देन इक्वल टू 4 प्लस a। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे f डैश x मिल गया। तो आप इसे लिखें कि अतः 2 प्लस a लेस देन इक्वल टू f डैश x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस a। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि आप लिखें चूँकि दिया गया फलन, चूँकि दिया गया फलन वर्धमान फलन है, इसलिए जो f डैश x है उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि मान लीजिए हमारे पास यदि 3 वैल्यू हो और इस प्रकार से लिखी हुई है ये a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। ओके, अब यदि हमें चेक करना है कि b है वह धनात्मक संख्या है अथवा नहीं, तो आप यहाँ पर देखें कि b है वह पॉजिटिव वैल्यू है अथवा नहीं है, अपन को चेक करना है। तो यदि मैं यहाँ पर यह फिक्स कर दूँ कि माना a है वह एक वैल्यू जो है वह ग्रेटर देन 0 है, माना a है वह ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो इसको अब आप लिख सकते हैं कि 0 लेस देन b। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पे 0.1 2 3 या ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं सिंपली। तो a की वैल्यू यदि 0.1 होगी तो यह हो जाएगा आपका 0.1 ग्रेटर देन b और सॉरी लेस देन b लेस देन c। ओके, तो अब आप यहाँ देखें कि b की वैल्यू है वह हमेशा 0.1 से बड़ी होगी, तो इस कंडीशन में जो b है वह हमेशा धनात्मक होगा। ओके, तो मीन्स यदि आपको बीच वाली वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो इस वैल्यू को आप पहले पॉजिटिव बनाएं। अगर यह वैल्यू पॉजिटिव होगी तो b और c है वे ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव होंगे। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिया गया फलन वह वर्धमान है, इसलिए f डैश x वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तथा 2 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह जो फर्स्ट पार्ट है इसको आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है हमेशा ही। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिली a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, तो अब आप इसे लिख सकते हैं कि अतः a बिलोंग टू -2 से प्लस अनंत, यह इसका मान समूह होगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे वे डिस्कस किए, तो इन्हें आप अच्छे से एक बार वापस से देखें और यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वह मेरे साथ शेयर करें। ओके, धन्यवाद।